तो मोहम्मद कासिम नाम का एक शख्स राजस्थान के भरतपुर से पकड़ा गया है। महाराष्ट्र के ठाणे से भी एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां ये पहुंचा रहा था। पाकिस्तान ने हनी ट्रैप में इसको पहले ट्रैप किया, फंसाया और फिर इससे जानकारियां लेने लगा। पाकिस्तानी एजेंट ने महिला बनकर उससे दोस्ती की, उसे फंसाया। पाकिस्तान के खुफिया एजेंट को संवेदनशील जानकारियां ये शख्स उपलब्ध करा रहा था। महाराष्ट्र के ठाणे से यह मामला सामने आया है, जहां पर एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट को यहां की जानकारियां दे रहा था। एक पाकिस्तानी एजेंट ने महिला बनकर उससे दोस्ती की, उसे फंसाया और फिर उसे जानकारियां देने के लिए राजी किया और उसके बाद जो भी असाइनमेंट इसको सौंपा जा रहा था उनकी जानकारियां जुटाकर ये पाकिस्तान को उपलब्ध करा रहा था। आरोपी जो शख्स है इसका नाम रविंद्र बताया जा रहा है, जिसे महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से गिरफ्तार किया है। रविंद्र मुरलीधर वर्मा इसका नाम है, ठाणे शहर का रहने वाला है और डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक कंपनी में ये जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। पाकिस्तानी एजेंट को गोपनीय जानकारियां देने का आरोप इस शख्स पर है, रविंद्र पर। महाराष्ट्र एटीएस ने इसे ठाणे से गिरफ्तार किया। प्रतिबंधित क्षेत्रों की जानकारी देने का भी आरोप इस शख्स के ऊपर है। शाहिद अंसारी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। शाहिद, क्या जानकारी है इसके बारे में? रोहित, इस आरोपी को रविंद्र वर्मा को जो है महाराष्ट्र एटीएस ने थाने जिले में यानी मुंबई से सटे थाने जिले के कलवा इलाके के एक झुग्गी झोपड़ी से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसने जो है कई अहम जानकारियां जो है पाकिस्तान को जो है सौंपी है और पाकिस्तान में जो लोग जिन लोगों को इसने जानकारी सौंपी है वो लोग इससे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए इसके कांटेक्ट में थे। पेशे से आरोपी इंजीनियर है और एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जिसमें डिफेंस से जुड़ी कंपनी में काम कर रहा है और इसने वहीं से कई अहम जानकारियां वहां पहुंचाई है। वो जानकारियां जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के अंतर्गत जो जानकारियां आती है, जिनकी ना फोटो खींची जा सकती है ना जिनके बारे में कोई बात किसी और को बताई जा सकती है। लेकिन पाकिस्तानी इस जो एजेंसियां हैं जो उसने इसको पहले हनी ट्रैप में लिया और हनी ट्रैप के जरिए इससे लंबे समय तक चैट की। चैट करने के बाद जो जानकारियां इससे मांगी इसने भेजा है। जानकारी में ये भी बात सामने आई है कि कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है जो इसको वहां से पैसे भी मिले हैं। एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद जो है चूंकि पहले व्हाट्सएप और फेसबुक पर जब इसको खंगाला गया तो काफी दिनों से इस पर वॉच रखी गई थी। उसके बाद इसके व्हाट्सएप आईपी एड्रेस के जरिए पता चला कि जिससे ये चैट कर रहा है वो आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है। तो उसके बाद एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया है। मजीद पूछताछ की जा रही है, चूंकि एटीएस को 2 जून तक जो है इसको हिरासत में रखने का हुक्म कोर्ट ने दिया है। थाने जिले की कोर्ट में इसे पेश किया गया था। आरोपी थाने जिले के कलवा इलाके में किराए के घर में रहता है। वह उसकी अपनी माँ के साथ जो है रहता है और इसके बाद जो है गिरफ्तारी जब हुई है तो इसके घर वालों को भी इसके बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। हालांकि जो स्थानीय पुलिस, कलवा पुलिस थाने है, वो इसकी मां से जो है हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है जानकारी के लिए कि उन्हें कितना क्या इसके बारे में पता था। तो अब तक जो जानकारी आई है उन्हें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इस आरोपी के बारे में एटीएस, चूंकि गिरफ्तारी एटीएस के जरिए हुई है तो एटीएस जो है वो सारी पड़ताल कर रही है। अच्छा रोहित, एक चीज और समझ लीजिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी जो है कई हनी ट्रैप के केसेस इसी तर्ज पर सामने आए हैं, जिनमें से ये है। तो महाराष्ट्र एटीएस जो है ये कोशिश कर रही है ये पता लगाने की कि क्या उनका इनसे कोई संबंध है। और दूसरा, 2 और आरोपी इस मामले में अभी भी फरार है, जिनमें से एक पाकिस्तानी है और एक भारतीय है। जी रोहित, शुक्रिया आपका शायद इस जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं मोदी के मिशन यमुना की। इस वक्त दिल्ली की बीजेपी सरकार का मुख्य एजेंडा